बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पर भारी दिखी श्रद्धालुओं की आस्था। भगवान के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। पहाड़ों की चोटियों का बर्फ से हुआ श्वेत श्रृंगार। ठंड से बचाव के लिए लोगों ने गर्म कपड़े पहने। बाजारों में श्रद्धालु प्रसाद और दूसरी चीजों की जमकर कर रहे खरीदारी। व्यापारियों के भी खिल उठे चेहरे। 25 नवंबर को बंद होंगे धाम के कपाट। कुल्लू के नग्गर में 30 अक्टूबर को होगा देव संसद का आयोजन। इस मौके पर लगभग 350 देवताओं के प्रतिनिधि देव परंपरा को निभाएंगे। इस कार्यक्रम का मकसद प्राकृतिक आपदा को रोकने और सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए देव आदेश का पालन करना है। दो नवंबर को देश में भक्तिभाव से मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी। इसी के साथ देश में जोर शोर से गूंजेगी शहनाइयां। नवंबर दिसंबर तक देश में शादियों के लिए शुभ मुहूर्तों की भरमार। 16 दिसंबर को मल मास शुरू होने तक हो सकेंगी शादियां। शादियों के मौसम को लेकर बाजारों में भी दिखने लगी रौनक। कपड़ों, गहनों, बर्तनों और दूसरी चीजों की दुकानों पर ग्राहकों के लिए सामानों की बड़ी रेंज उपलब्ध। कपड़ों की दुकानों पर लहंगों, शेरवानियों और दूसरे डिजाइनर कपड़े उपलब्ध। गहनों में भी हल्के वजन की ज्वेलरी और रंग बिरंगे पत्थरों से बने गहनों की बंपर डिमांड। अमृतसर में संत भूरीवाले का स्मृति समारोह पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ हुआ आयोजित। सिख श्रद्धालुओं ने टेका मत्था, लगाई अरदास। दिवाली की छुट्टियों में गुजरात का अंबाजी मंदिर में देखने को मिला आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम। 7 दिन में करीब 8 लाख भक्तों ने किए दर्शन। दिवाली पर श्रद्धालुओं ने भारी मात्रा में दान भी दिया। मंदिर को लगभग 1.25 करोड़ रुपए नगद दान भी मिला। नोटों की गिनती करने में ट्रस्ट के लोगों को लगभग पूरे दिन का समय लगा। हर मंगलवार को खोली जाती है दान पेटी। भक्तों ने सोने और चांदी के आभूषणों के रूप में भी श्रद्धा भाव से भेंट चढ़ाई। 400 ग्राम से ज्यादा सोना भी दान में मिला। चढ़ावे में मिले सोने की कीमत 50 लाख से ज्यादा। सोने के सिक्कों के साथ 10 ग्राम सोने के बिस्किट भी चढ़ावे में दिए गए। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन बना ऐतिहासिक पल का गवाह। राष्ट्रपति ने राफेल लड़ाकू विमान से भरी उड़ान। लड़ाकू विमान के पायलट की यूनिफॉर्म में राष्ट्रपति ने खिंचवाई तस्वीर। बहुत खुश नजर आई राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ने राफेल की क्षमताओं को और करीब से जाना। जेट के पायलटों ने राष्ट्रपति के साथ साझा किया अनुभव। लड़ाकू विमान में बैठने के बाद राष्ट्रपति ने हाथ हिलाकर सभी का किया अभिवादन। इस पल को बताया गौरवशाली। साल 2023 में भी सुखोई 30 MKI में उड़ान भरकर इतिहास रच चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गुजरात की केवड़िया में नेशनल डे यूनिटी डे परेड की रिहर्सल। कदम ताल करते दिखे जवान। फुल ड्रेस रिहर्सल के तहत चेतक हेलीकॉप्टरों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर की पुष्प वर्षा। परेड में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी होगा आयोजन। पारंपरिक लिबास में बैंड के साथ की गई रिहर्सल। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक जिला स्तर पर कई तरह के कार्यक्रम का होगा आयोजन। देश भर के युवा कार्यक्रम में होंगे शामिल। ग्रेटर नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य लगभग पूरा हुआ। एयरपोर्ट पर कल से कैलिब्रेशन फ्लाइट का ट्रायल होगा शुरू। दो दिनों तक चलेगा ट्रायल। नए एयरपोर्ट की उड़ान सुरक्षा और नेविगेशन सिस्टम की ट्रायल में होगी जांच। शिमला में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ शादी समारोह। हीरे और सोने से बना था दूल्हे का सेहरा। गले में था विदेशी करेंसी का हार। दुल्हन ने शादी में जमकर किया डांस।
कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने जगद्धात्री पूजा में लिया हिस्सा। सीएम ने उतारी माता रानी की आरती। अयोध्या में 25 नवंबर को ध्वज दंड पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा आयोजित। फहराया जाएगा 22 फीट ऊंचा सूर्य ध्वज। पूरा हुआ मंदिर का सभी निर्माण कार्य। काशी में देव दीपावली पर भव्य आयोजन की जोरों पर तैयारियां। दियों से रोशन होंगे 84 घाट। 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। पांच नवंबर को मनाया जाएगा उत्सव। जलाए जाएंगे 10 लाख से अधिक दिए। प्राचीन काल से चली आ रही है परंपरा। लेजर शो में काशी की थीम पर गंगा, देव दीपावली और भगवान शिव की देखने को मिलेगी झलक। ग्रीन आतिशबाजी का भी होगा आयोजन। 4 दशक पहले शुरू हुआ था भव्य तरीके से मनाने की परंपरा। सरकार की मदद से होगा आयोजन। काशी के लोग भी होंगे शामिल। गंगा आरती के सीक्वेंस में होगा कार्यक्रम। हर साल काशी में होता है देव दीपावली का भव्य आयोजन। कहते हैं देव दीपावली के दिन देवता दिवाली मनाने आते हैं काशी। ओडिशा के वसुंधरा आश्रम बेडानसी में 26 साल बाद लौटी आश्रम की बेटी। आश्रम मनाएगी खुशियां। 26 साल बाद वसुंधरा के घर लौटने पर आश्रम को पूरी तरह सजाया गया। भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वसुंधरा अपने पति के साथ लौटी थी आश्रम। आश्रम की अन्य लड़कियों ने नाच गाकर किया सुधान्या का स्वागत। जोड़े ने एक दूसरे को पहनाई फूलमाला। 1999 में वसुंधरा को एक आश्रम से एक अमेरिकी जोड़े ने ले लिया था गोद। उसका लालन पालन कर अमेरिका में ही करा दी थी शादी। 26 साल बाद अपने घर लौटने पर वसुंधरा ने जताई खुशी। कहा अपने घर में अब बार बार आऊंगी। मुंबई में मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव में पीएम मोदी हुए शामिल। साथ में सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री ने आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए लगाए हुए स्टॉल्स का किया दौरा। आदिवासी समुदाय के लोगों ने अब बनाए अपने उत्पादों के बारे में पीएम को दी जानकारी। प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना के बारे में ली जानकारी। पीएम को गिफ्ट की गई पुस्तक। पीएम ने भारतीय नौसैनिकों को किया संबोधित। लखनऊ में 24 जनवरी 2026 को फ्रीस्टाइल रेसलिंग शो का होगा आयोजन। रणभूमि 1.0 क्लैश ऑफ बाहुबलीज। दुनिया के कई दिग्गज पहलवान लेंगे प्रतियोगिता में हिस्सा। पाकिस्तान में हाई कमीशन ने 2100 भारतीय सिख श्रद्धालुओं को दिया वीजा। सभी पाकिस्तान में आयोजित होने वाली गुरु नानक देव जी की जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। अयोध्या के इस्कॉन मंदिर में घुसा 6 फीट लंबा और 10 किलो वजनी अजगर। वनकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। नेपाल में एवरेस्ट बेस कैंप के पास बर्फ में फिसलने के कारण हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। पायलट सुरक्षित। विदेशी पर्यटक के रेस्क्यू के लिए गया था हेलीकॉप्टर। महिला शक्तिकरण की दिशा में जम्मू कश्मीर सरकार का प्रयास। अब रात में भी महिलाओं को काम करने की अनुमति देने वाला बिल विधानसभा में पेश। रोहतास में चलती ट्रेन में चढ़ते समय पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच गिरी महिला। आरपीएफ जवानों की सूझबूझ से बची जान। नक्सल क्षेत्रों में कई जाने बचाने वाला सीआरपीएफ का डॉग ईगो हुआ शहीद। जवानों और अधिकारियों ने नम आंखों से दी विदाई। वडोदरा के रिहायशी इलाकों में घुसा 6 फीट लंबा मगरमच्छ। वनकर्मियों ने मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। आयुष्मान योजना के तहत जम्मू कश्मीर के राजौरी में गरीबों के लिए आयोजित किया गया मुफ्त हेल्थ चेकअप कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बीएसएफ ने गाखरियाल इंटरनेशनल बॉर्डर पर आयोजित की मैराथन रैली। मैराथन में बड़ी संख्या में लड़कियां हुई शामिल। पुष्कर पशु मेले में आकर्षण का केंद्र बना युवराज नाम का भैंसा। 35 लाख रुपए है भैंसे की कीमत। छठ महापर्व पर देश भर में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का हुआ कारोबार। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जारी किया आंकड़ा। विजयवाड़ा में मोंथा चक्रवात के बाद जोरदार बारिश। सड़कों पर भरा घुटने तक पानी। लोगों की बड़ी मुश्किलें। समुद्र में चक्रवात के चलते उठ रही बड़ी लहरें। तेज हवाओं के चलते टूटे कई पेड़। जेसीबी से पेड़ों को रास्ते से हटाया गया। हैदराबाद में चक्रवात के चलते मूसलाधार बारिश। सड़कों पर बढ़ी फिसलन। बादल छाने के चलते कम हुई विजिबिलिटी।
कोनासीना में मंथा साइक्लोन के चलते बर्बाद हुई केले की फसल, किसानों को हुआ भारी नुकसान। रंगारेड्डी में बारिश के चलते तापमान में गिरावट, लोगों ने महसूस की ठंड। साइक्लोन मोंथा का झारखंड में भी दिखेगा असर, राज्य के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा में चक्रवात मोंथा से नुकसान की खबर, सीएम चंद्रबाबू नायडू ने चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। महाराष्ट्र के लातूर में बेमौसम भारी बारिश, कई जगह पर भरा पानी, फसलों को हुआ भारी नुकसान। महाराष्ट्र के जालना जिले में पिछले 2 दिनों से जारी है बेमौसम बरसात, कपास की फसलों पर बुरा असर। तेलंगाना में चक्रवात मोंथा का दिख रहा असर, राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, सीएम के निर्देश पर अलर्ट मोड पर प्रशासन। चमोली में भारत चीन सीमा पर देवताल में बर्फ की सफेद चादर, झील पूरी तरह हुई फ्रीज। देवताल तक पहुंचने वाले रास्तों के दोनों ओर भी दिखी बर्फ की मोटी परत, पूरा इलाका सफेद चादर से लिपटा नजर आया। अठारह 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देवताल में इस समय कड़ाके की ठंड का मजा लेने पहुंचे सैलानी, मौसम का लिया मजा। कार्तिक महीने में देवताल सरोवर में स्नान दर्शन को विशेष महत्व के कारण स्थानीय लोग यहां पहुंच रहे हैं और मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में आज होने वाला क्लाउड सीडिंग का कार्यक्रम रोका गया, आईआईटी कानपुर ने कहा बादलों में नमी होगी तभी की जाएगी कृत्रिम बारिश। स्विट्जरलैंड के अरोला गांव में इस सीजन की हुई पहली बर्फबारी, सुनहरे पेड़ों और नीली झील पर बर्फ की सफेद चादर छाई। पहाड़ों के बीच बनी झील, बर्फ से जमी, सैलानियों ने खूबसूरत नजारों के लिए तस्वीरें। लगभग 20 सेंटीमीटर बर्फ गिरने से पूरा इलाका हुआ सफेद, लोग बर्फ में घूमते और ट्रैकिंग का आनंद लेते नजर आए। ब्लू लेक का नजारा हुआ और भी मनमोहक, सैलानियों ने पहाड़ों के बीच बनाया स्नोमैन। ड्रोन फुटेज में सुनहरे लार्ज पेड़ और जमी झील के शानदार दृश्य कैद, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। इजराइल के मिशमार हाशरोन में लगा पेलिकन पक्षियों का जमघट, यहां उन्हें खाने के लिए मिलती हैं ढेर सारी मछलियां। हर साल शरद ऋतु में अफ्रीका की ओर जाते वक्त पेलिकन पक्षी यहां डालते हैं डेरा, इजराइल का कृषि मंत्रालय करता है पक्षियों के लिए मछलियों की व्यवस्था। ये नज़ारा हर साल सैकड़ों पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों को करता है आकर्षित। तालाब के किनारे सफेद पंखों वाले हजारों पेलिकन एक साथ मछलियां खाते दिखाई देते हैं। हर मौसम में करोड़ों प्रवासी पक्षी इजराइल के सुरक्षित जमीनी रास्ते से गुजरते हैं। वसंत में ये यूरोप और एशिया की ओर चले जाते हैं, साल के अंत में फिर अफ्रीका लौट आते हैं। हर साल ट्रकों में भरकर मछलियां झील में डाली जाती है, जिन्हें देखकर पेलिकनों के झुंड बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं और खूब चहल पहल मचाते हैं। वॉशिंगटन डीसी में मनाया गया 38वां हाई हील रेस डे, बड़ी संख्या में रेस देखने पहुंचे दर्शक। अतरंगे कपड़ों के साथ हाई हील्स पहनकर दौड़ लगाते नजर आए पुरुष, लोगों ने तालियां बजाकर बढ़ाया हौसला। हैलोवीन के मौके पर इस तरह की रेस का आयोजन परंपरा का हिस्सा है, व्यक्ति का मनाया जाता है जश्न। कैलिफोर्निया की खाड़ी में दिखे सबसे लुप्तप्राय वाक्वीटा मरीना, पानी की गहराई मस्ती करते नजर आए। जैव विविधता उप सचिव मरीना ने कहा, हालिया निगरानी से पता चलता है कि वाक्टा की आबादी में गिरावट रुक गई है और इस प्रगति का श्रेय बेहतर निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दिया जा सकता है। रोहित शर्मा ने आईसीसी रैंकिंग में मचाया धमाल, आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बने रोहित शर्मा।
38 साल की उम्र में अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हासिल की है उपलब्धि। रोहित शर्मा ने शुभमन गिल को छोड़ा पीछे। रोहित को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन का मिला फल। रोहित ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाकर फॉर्म में वापसी के दिए संकेत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। 150 छक्के लगाने वाले क्लब में शामिल हुए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मैच बारिश के कारण हुआ रद्द। सिर्फ 9.4 ओवर के हुए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 1 विकेट खोकर बनाए 97 रन। द फैमिली मैन 3 की रिलीज डेट का ऐलान। मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज का तीसरा सीजन 21 नवंबर से होगा स्ट्रीम। मेकर्स ने जारी किया वीडियो। रामायण पार्ट 1 के लिए विवेक ओबेरॉय ने दान की अपनी फीस। कैंसर पीड़ित बच्चों की मदद में करेंगे डोनेट। विभीषण के किरदार में नजर आएंगे विवेक ओबेरॉय। कहा, रामायण पार्ट 1 हॉलीवुड महाकाव्यों के लिए बॉलीवुड का जवाब है। फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर का पहला गीत दादा किशन की जय रिलीज। देशभक्ति से भरपूर ये सॉन्ग सुखविंदर ने गाया है। परमवीर चक्र विजेता शहीद मेजर शैतान सिंह भाटी की भूमिका में फरहान। फिल्म 21 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर देगी दस्तक। 15 साल बाद अक्षय और डायरेक्टर अनीश बज्मी की फिर वापसी। दोनों नई फिल्मी फैमिली कॉमेडी में करेंगे काम। फरवरी 2026 में शूटिंग होगी शुरू। फिल्म का नाम अभी तय नहीं।